Hi everyone, welcome back to the class of physics class 12, and here we are going to discuss the new chapter, and that is current electricity. Before we start our topic, let's start with the previous topics what we have discussed in class 10th and some topics we have discussed in class 12th also. If you want to see this video and you want to review this topic by video, just click on the I button and definitely you will get these videos. And आपके आशीर्वाद से और आप लोगों के प्यार से अभी जो है हमारा सीरियली जो है वीडियोस आ रहा है हर टॉपिक पे, और आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखेंगे, देखना चाहेंगे, केवल क्लिक करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो टॉपिक करना है आपको टॉपिक को सर्च करना है और पीछे लिखना है बाय अशोक सर, और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या डिस्कस किया है इन क्लास 10th एंड क्लास 12th। सो in class 10th and 12th we have discussed current. You know that the rate of flow of charge is current, means I equals to q by t. Then we have discussed the potential difference. Potential difference means work done in carrying unit positive charge from one point to another point in circuit. मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक अगर कोई चार्ज जाता है, मूव करता है, तो जितना वर्क किया जाता है दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब 10th स्टैंडर्ड है, we have discussed it in class 10th. Ohm's law, very much familiar with the Ohm's law. Ohm's law is at constant temperature and means if the physical conditions are constant, then current is directly proportional to potential difference. Means I is directly proportional to V. You can say that V is equals to IR. वहाँ पे R क्या है? R is the resistor, और resistor का काम क्या होता है? Resistor is the property of a conductor which oppose the current, जो करंट को oppose करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उस रजिस्टर को फैक्टर करने वाले उस रजिस्टर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने ये भी क्लास 10th में डिस्कस किया है कि देयर आर 4 फैक्टर्स। देखिए V इज इक्वल्स टू आर आई, यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे R डिपेंड करता है V पे और I पे, बट ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे R जो है दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हो रहा है वो इन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेगा, बट वो कंडक्टर के साइज और शेप पे डिपेंड करेगा। किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा रजिस्टर? तो रजिस्टर 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, नेचर पे और टेम्परेचर पे। इन 4 चीज़ों पे रजिस्टर डिपेंड करता है, ये भी हमने क्लास 10 में पढ़ा है। क्लास 12 में हमने एक नई चीज पढ़ी थी दैट इज कार्बन रजिस्टर, और वो भी आपको याद होगा। कार्बन रजिस्टर ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिसमें कलर कोडिंग होता है और उनकी उसमें कार्बन यूज किया जाता है। और जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में कार्बन रजिस्टर्स यूज किए जाते हैं, और उनकी कलर कोडिंग को देख करके हम बता सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस क्या है। एक सिंपल स्टेटमेंट था जो आपको याद होगा, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम कार्बन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देन वी हैव डिस्कस्ड द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमने क्लास 10th में भी डिस्कस किया है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क यही होता है कि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है किसी भी कंडक्टर का जो करंट को अपोज करता है, बट रेजिस्टिविटी इज द स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन वी फिक्स द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी वायर। अगर किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ हम फिक्स कर देते हैं तो हमको रेजिस्टिविटी मिल जाता है। एंड इन दिस सिचुएशन वी नो दैट रेजिस्टिविटी की बात अगर हम करते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और यहाँ से रेजिस्टिविटी मिल जाता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई A एंड रो इज इक्वल्स टू R A बाई L। ये रेजिस्टिविटी हुआ जिसका यूनिट होता है ओम इंटू मीटर। ये रेजिस्टिविटी है। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हमने डिस्कस किया था टेम्परेचर से रिलेटेड। ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। टेम्परेचर, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेजिस्टेंस? टेम्परेचर रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करता है? हम कहते तो हैं कि इन मेटेलिक कंडक्टर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम टेम्परेचर को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो कैसा है?
हर मटेरियल, हर एलिमेंट टेम्परेचर के साथ अलग अलग बिहेवियर शो करता है, इसलिए रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, जिसको हम अल्फा कहते हैं। और यहीं पे अगर हम आपको बता दें तो टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है वो होता है आर टी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके, so how does temperature affect the resistance? Resistance affect temperature by this formula, जिसका अल्फा जैसा है, मतलब जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जैसा है, उसी तरीके से वो टेम्परेचर को रेस्पॉन्ड करता है। Now in this video we are with a new topic and that is drift velocity। ये drift velocity क्या होता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। So drift velocity, let us suppose that any conductor is there, कोई भी एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हमने रैंडमली यहाँ पे रखा है, हमने उसको किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है। अब हमने अगर उसको किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया है तो कोई भी कंडक्टर बना तो एटम से है, और एटम से बना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करते रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें जो मूव करेंगे वो मूव करेंगे रैंडमली। रैंडमली का मतलब समझ लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रैंडमली मूव कर रहा है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वो रैंडमली मूव कर रहा है, तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसको हम कहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है। तो जब हम किसी कंडक्टर को बैटरी से या किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करते हैं तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करता है। इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब रैंडमली मूव करते हैं, और जब रैंडमली मूव करते हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और कैंसिल आउट करने के कारण क्या होता है, इसका जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है, इसीलिए करंट शो नहीं करता है। अब हमने क्या किया, इसी कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जब हमने इस कंडक्टर को एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो कंडक्टर का ये एंड पॉजिटिव हो गया और ये एंड नेगेटिव हो गया। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ नेगेटिव बाय नेचर, तो अगर ये इटसेल्फ नेगेटिव है बाय नेचर तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हुआ क्या कि जब हमने इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अब रैंडमली मूव नहीं करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज हम रखते हैं तो उस चार्ज पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई। तो अगर हमने इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो इस पर एक फोर्स लगेगा, एंड फोर्स इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्यू ई। Q is the charge, और यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज इज द इलेक्ट्रॉन, मीन्स यू कैन से दैट F is equals to EE। और न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F is equals to ma। so that is equation number 1, equation number 2, from 1 and 2, from 1 and 2 you can say that ma is equals to ee, means you can say that a is equals to e upon m। ये एक्सेलरेशन आ गया। इसका मतलब ये है कि कोई इलेक्ट्रॉन चाहे कंडक्टर के एंड पे हो चाहे कंडक्टर के स्टार्टिंग में हो, उस पर एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेशन सेम इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम है, तो एक्सेलरेशन सेम है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला तो हम क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? Acceleration is the change of velocity with respect to time, means हम कह सकते हैं कि acceleration is equals to change of velocity, say vd, drift velocity upon time, that is relaxation time। so vd का वैल्यू हो गया a tau, where tau is the relaxation time। अब यहाँ पर a का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला बन गया हमारा E upon m multiplied by the relaxation time।
चीज़ों को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब हमने कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया था तो इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव कर रहे थे और इसलिए उसका एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 था और इसीलिए वो करंट शो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट किया तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया एंड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए। किस डायरेक्शन में? कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ। और जिस वेलोसिटी से वो पॉजिटिव एंड की तरफ जा रहे हैं उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सो व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स, अगर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons move towards the positive end of a conductor under the effect of external electric field. When conductor is connected to the external source, when conductor is connected to the battery, then battery provides some energy, and due to this energy and due to external electric field, all the electrons move towards the positive end of the conductor, and the speed with which they move towards the positive end of the conductor, that speed is called drift velocity. और इसी drift velocity का फार्मूला हमने यहाँ पर आपको बताया है। I hope in easiest way and in the simple way. I hope you got that concept. आगे हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ और ओम्स लॉ के साथ वेरिफिकेशन कैसा है। सो बाय बाय एवरीवन, स्टे सेफ एंड क्रैक द एग्जाम। बेस्ट लक।